डीवाईएसपी राजस्थान से घेवर चंद सारस्वत भी ज्वाइन करेंगे। ओके। और बलिया से आलोक पांडे जी ज्वाइन करेंगे। ओके। हापुड़ से एसबीआई मैनेजर हैं वीर सिंह शर्मा जी, वो ज्वाइन करेंगे। ओके। और हरिद्वार से पंडित बलराम शरण शुक्ला जी हैं, वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है। और एक हैं जौनपुर से जौनपुर यूपी रतन लाल मिश्रा, वो ज्वाइन करेंगे जी। ऐसे 5-6 लोगों को मैंने चूज किया है। बाकी संख्या तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मैंने सोचा कि अभी 5-6 लोगों को ही इसमें लेते हैं, और अगर आपका और आदेश हो तो और लोगों को ले लेते हैं। देखो, इसको अपन इस ढंग से लेने की कोशिश करें कि हर किसी को अपने प्रभाव क्षेत्र से एक पैरेलल नेटवर्क खड़ा कर दें। ठीक है ना? जी जी जी। तो जी, अपन यदि ये माने कि हमारा प्रभाव क्षेत्र किन राज्यों में है, पहले अपन ये माने, ठीक है ना? जी जी। तो जी आपका जी प्रभाव जी क्षेत्र महाराष्ट्र में हो सकता है, राइट? आपका जी प्रभाव जी क्षेत्र गुजरात में हो सकता है। जी बिल्कुल। आपका प्रभाव क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में हो सकता है। मैं बताता हूँ सर। हाँ। झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी हैं। और तो अब अपन उत्तराखंड। अब अपन उसमें एक काम करें कि हर स्टेट का नाम लिख के जिलावार हम कोशिश करें कि किसका आप। जी जी। हाँ, तो हम जिलेवार एक कोशिश करें जी। तो हम जो है एक व्यक्ति जो अपन को ठीक लग रहा है, सबसे ठीक लग रहा है उस जिले से, उसको आप अपने प्रभाव क्षेत्र का जिला प्रभारी ऊर्जा केंद्र घोषित। ठीक है। ठीक है ना? नहीं, इसकी पहले थोड़ी सी फिलॉसफी समझिए। अपन कोशिश क्या कर रहे हैं कि हर किसी के प्रभाव क्षेत्र में जो लोग हैं उनमें एक एक दीपक अपन जलाने की कोशिश करते हैं। जी 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 जी। ठीक है ना? जी। तो यदि हम एक एक दीपक जलाएंगे और वो अपने प्रभाव क्षेत्र का काम करना चालू कर देगा, तो वहां पर जो है ना रोशनी बढ़ना चालू हो जाएगी, ऊर्जा पैदा होना चालू हो जाएगी। जी जी जी। ठीक है ना? जी। यदि एक से ज्यादा है तो अपन वो एक से ज्यादा भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हर जगह एक व्यक्ति हो, नंबर 1। यदि अज्यूम करिए कि अपने पास कुछ जिले के एक भी व्यक्ति नहीं है, तो जो लोग हमसे जुड़े हैं उनसे बातचीत करके क्या हम कुछ नामों को सम्मिलित कर सकते हैं। तो हम ये कोशिश करें कि जिन राज्यों में हमारा कुछ फैलाव है, कम से कम पहले उन जगहों में जिला प्रभार और फिर बाद में जो है ना ब्लॉक और गांव तक हम पहुंचने की कोशिश करें। ठीक है ना? जी जी। और ये कोशिश हम हर व्यक्ति के प्रभाव क्षेत्र में करेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है ना? तो इससे फायदा क्या रहेगा कि हर व्यक्ति अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ता जाए। जी जी। ठीक है ना? अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो फायदा है कि आप जो है अपने अंदर की नकारात्मकता को खत्म कर रहे हैं, अपने अंदर की बेबसी को खत्म कर रहे हैं, अपने हताशा खत्म कर रहे हैं, जो कि वर्तमान सिस्टम ने आपके ऊपर थोपी है। जी जी जी। ये बात हमें कहीं ना कहीं समझना ही पड़ेगी कि हमारे ऊपर जो व्यवस्था थोपी गई है वो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वो एक षड्यंत्र है और हम सही मायने में आजाद नहीं हैं। जी जी। हम सही मायने में आजाद नहीं हैं, क्योंकि नियम कानून वही हैं जो अंग्रेजों ने गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे, राइट? दूसरा जो है, जो तंत्र जो इसको चलाने के लिए बनाया था वो भी वही है जो अंग्रेजों ने गुलामों पर शासन करने के लिए बनाया था। जी जी जी। उसके ऊपर जो राजतंत्र भी गढ़ा गया है वो भी डेमोक्रेटिक नहीं है। हम लोगों की स्थिति एक वोट देने वाले गुलाम जैसी है। जी जी। जिसको आप वोट दे रहे हैं वो
आपने उसे चुना तो है, लेकिन वो आपका प्रतिनिधि बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल। वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो जी उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसने उसे टिकट दिया है। और ये जी टिकट जो दिया जा रहा है, ये जी षड्यंत्र पूर्वक जो है पैसे लेके टिकट दिया जा रहा है। अपने ही पार्टी जी के नेताओं के बच्चों को, जिनके सीनों से दूध के दांत नहीं टूटे हैं, उनको दिया जा रहा है। जी जी वो जो है दूसरी पार्टी से जो अपने लाभ के लिए लोग जुड़ रहे हैं, उनको पार्टी का टिकट भी दिया जा रहा है, मंत्री पद भी दिया जा रहा है और पैसे भी दिए जा रहे हैं। जी जी अपराधियों की चूंकि जीतने की संभावना ज्यादा है, लिहाजा बड़ी जी संख्या में अपराधियों को टिकट दिया जा रहा है। और फिर जी जाति और धर्म के आधार पर जो है ना टिकट दिया जा रहा है। तो कुल जी मिला के यह जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ विश्वासघात है। और सबसे बड़ा एक्सप्लॉइटेशन तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने खुद के कार्यकर्ताओं की कर रही है। जी तो ऊपर का जो तंत्र है वो प्रजातांत्रिक नहीं है, पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र की हत्या कर दी। राइट। जी जी आपके पास जी जो बीच का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जिसमें पुलिस, प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी आती है, वो भी जी अंग्रेजों का बनाया हुआ तंत्र है और गुलामों के, भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाया गया है। और जो जी जी नियम कानून है वो वही कानून है जो अंग्रेजों ने बनाए थे भारतीय गुलामों जी को शासन करने के लिए। जी जी लिहाजा हमारी जो लड़ाई है वो जी नई आजादी पाने की है, जिसमें नियम जी कानून वो हों जो गणतांत्रिक हों, जो कि जी प्रजातांत्रिक हों, जो कि जी जनता के हित के हों। उसमें जी फर्जी जो है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का भेद ना हो, जो सिविल जी ऑफेंस को भी जो है उतना ही सपोर्ट करके 1 महीने के अंदर उसमें भी सजा दिला पाए, ऐसी जी व्यवस्था अब हमको खुद पैदा करना होगी। राइट। जी 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 अब आप मुझे एक बहुत छोटी सी बात बताइए कि क्या ये व्यवस्था आप रोड पे आंदोलन करके ला सकते हैं? नहीं सर। नहीं ला सकते हैं। क्या आप जी धरना, जुलूस, रेल रोको या दिल्ली चलो या जंतर मंतर पे इकट्ठे कहो, इससे ला सकते हो क्या? नहीं सर। नहीं ला सकते। तो अब एक ही विकल्प है कि पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर उन नियम, कानून और व्यवस्थाओं को बदलना होगा, उन्हें जी जनोन्मुखी और डेमोक्रेटिक बनाना होगा, जो जी आज के राजनेता कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि जी वो अनपढ़, गवार और अपराधी होने के बावजूद भी आपके जी जो है भाग्य विधाता बन चुके हैं और आपके कानून के निर्माता बन चुके हैं। ये जी आपको इतनी आसानी से स्वतंत्र और आजाद नहीं होने देंगे। जी वो जी आपके ऊपर बैठे रहना चाहेंगे, आपको जी मूर्ख बना के आपके वोटों को हासिल करना चाहेंगे, या आपको जी भयक्रांत करके आपके वोट को लेना चाहेंगे। लिहाजा जी हमारी जो व्यवस्था है वो इतनी अच्छी होना चाहिए कि हम अपने चुने हुए प्रतिनिधि को बिना उनको कुछ गड़बड़ी करने का मौका दिए, हम उनसे प्रार्थना भी कर पाएं, उनको विवश भी कर पाएं। और यदि वो जी इसके बावजूद भी जो है ना प्रार्थना सुनते हैं, ना विवश होते हैं, तो हम जी उन्हें आज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में बिना चुनाव प्रचार के यदि हम उन्हें हरा सकते हैं और स्वयं जी पार्लियामेंट में बैठ के वो कानून नियम बना सकते हैं, तभी हम जी सब सही मायने में नई परिवर्तित व्यवस्था को जमीन पर उतार पाएंगे। जी सर बिल्कुल। आज इसमें जो है युवा, विशेष तौर पर जो है वरिष्ठ लोग, जिनका जीवन का एक्सपीरियंस इतना बड़ा है, जिन्होंने मान जी लिया है कि उनकी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया है, जो बेबी जी सिटर बन गए हैं, जिन्होंने जी जिनको समय पास करने की प्रॉब्लम हो रही है, जो ताश पत्ते जी खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं, दारू पार्टी करते हैं सिर्फ समय पास करने के लिए, वो इस जी महाअभियान में ऊर्जा केंद्र बन के लोगों को ऊर्जा करके अपना समय जी को ज्यादा अच्छे ढंग से बिता सकते हैं। जी 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 और अरे देखिए, इसमें जैसे अपन ने अभी स्थापित किया था कि सबसे जी बड़ा जो प्रॉब्लम है वो
पॉलिटिकल पार्टी के खुद के कार्यकर्ताओं के साथ में है, क्योंकि आज का पार्टी तंत्र अपने कार्यकर्ताओं का दोहन कर रहा है। तो दो तरीके के कार्यकर्ता है। एक कार्यकर्ता तो वो हैं जो खुद दुष्ट हैं और वो जो है विभिन्न तरीके के अपराध कर रहे हैं, और वो इन लोगों से इसलिए जुड़े हुए हैं कि उनके अपराधों को संरक्षण मिल जाए। ठीक है ना? जी 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 जी। और जी, दूसरे कार्यकर्ता वो हैं जो शुद्ध रूप से कार्यकर्ता हैं, और उन कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके किसी अन्य को टिकट दिया जा रहा है, और सही मायने में देखा जाए तो उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। जी जी। लिहाजा हमें बड़ी संख्या में सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अपने ऊर्जा केंद्र बनाना है, और हम किसी पार्टी को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। नंबर 1, हम किसी भी पार्टी का जो है शिद्दत से, जिस पार्टी के आप हैं उसी की शिद्दत से और ज्यादा अच्छे ढंग से आप उनका काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? जी जी। केवल क्राइम की भारत की ऊर्जा केंद्र साथ में बन जाइए। ठीक है ना? जी जी। और जब आप शिद्दत से काम करेंगे तो आप जो है आसानी से 1000 ऊर्जा केंद्रों को बना पाएंगे, ऊर्जाकृत कर पाएंगे, तो आप महा ऊर्जा केंद्र बन जाएंगे। ठीक है ना? जी जी। और इसके बाद आप लगे रहेंगे तो आपकी पोटेंसी लगातार बढ़ेगी। तो आपको जो है अपनी पोटेंसी, महा ऊर्जा केंद्र की पोटेंसी के आधार पर कल जो है यदि क्राइम फ्री भारत पार्टी जो है अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती है तो आपके पास एक क्लेम बन जाएगा। ठीक है ना? जी जी जी। अब आप जिस भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, यदि आपको लगता है कि इन दोनों में से किसका टिकट लेने में आपको लाभ है, वो निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है ना? जी जी। तो पहले जो है ना पार्टी का आप काम यथावत करते रहिए, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। फिर जो है जब आपकी पोटेंसी बन गई और ऊर्जा केंद्र बन गया और आपको क्राइम फ्री भारत की तरफ से भी जो है उम्मीदवार बनाया जा सकता है और अपनी पार्टी के तरफ से बनाया जा सकता है, तो उसमें भी आपको निर्णय लेना है आपके लिए लाभ की चीज क्या है। राइट? मतलब हमारा उसमें भी वो दबाव नहीं है। राइट? तीसरी बात है कि हमें सभी समाज सेविक संगठनों को जोड़ना चाहिए, और वो जो काम कर रहे हैं वो यथावत करते रहें। यदि वो अपने आप को जागृत करके सकारात्मक बना पाएंगे तो वो निश्चित तौर पर, थोड़ा सा दरवाजा वगैरह बंद करिए, इससे आवाज थोड़ी सी कम हो जाए। जो खटपट हो रहा है उसकी थोड़ी आवाज कम करिए जरा। जी जी। एक्चुअली सर मैं साइड पे हूँ। अच्छा, तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा ऐसा मूव करिए। जी जी, मैं थोड़ा हट रहा हूँ। हाँ जी। उससे क्या है कि आवाज थोड़ी सी कम होगी तो ये वार्तालाप ज्यादा सकारात्मक होगा। जी सर जी। ठीक है ना? तो मेरा इसमें कहना ये है कि हम सभी सामाजिक संगठनों के जिनको हम जानते हैं उनकी सूची बनाएं, उनसे बातचीत करें और उनको ऊर्जाकृत करें। जब वो ऊर्जाकृत हो जाएंगे तो उन्हें अपनी नेगेटिविटी, अपनी नकारात्मकता, अपनी बेवसी से राहत मिलेगी और वो सकारात्मक होकर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो वो जो भी काम कर रहे हैं, चाहे समाज सेवा का कर रहे हों, चाहे पॉलिटिकल पार्टी का कर रहे हों, चाहे वो किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हों, चाहे वो किसी जाति या उससे संगठन से जुड़े हुए हों, वो जो भी या कोई व्यवसाय कर रहे हों, चाहे दुकान कर रहे हों, चाहे इंडस्ट्री कर रहे हों, वो सभी लोग अपने काम करते रहें। बट संकल्पित होके आधा घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे, 4 स्लॉट हैं, जो भी स्लॉट उनको आसानी से वो स्पेयर कर सकते हैं, उसका संकल्प लेके वो अपने प्रभाव के क्षेत्र के लोगों को बातचीत करें और उन्हें ऊर्जाकृत करें। जी जी जी। अब इसमें अपन को एक बात समझना पड़ेगी कि उनके प्रभाव क्षेत्र में 3 तरीके के लोग होंगे, क्योंकि अपन कोशिश ये कर रहे हैं कि हर जगह एनर्जी का एक दीपक जल जाए, जिससे वहां पर जो है वहां पर वो हो जाए। राइट? जी 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 सर। तो 2 मिनट बात में आता हूँ। अच्छा, अभी करते हैं। तो हम जो है जी उन लोगों को अपने साथ जोड़ें और वो अपना ही काम करते हुए, हम किसी को अपना काम बदलने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा कोई काम नहीं है
अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जाकृत करना है और उनको हम दो तरीके के उससे माने कि हम यदि चौमुखी शक्ति हो गए हैं, हम ऊर्जाकृत हो गए हैं, तो हम अपने प्रभाव क्षेत्र में जैसे ही जाएंगे तो हमारे प्रभाव क्षेत्र के जो लोहे हैं वो अपनी हर कण को जो है उनका अपने आप ही नॉर्थ साउथ अलाइन होकर वो चुंबक बन जाएगा। जी जी जी। इतना तो आप समझते ही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हें बिना किसी प्रयास के ये चीज हासिल हो जाएगी। और जी। अब सवाल उठता है कि कुछ लोग हो सकता है कि उनके क्षेत्र में पत्थर हो, राइट? जी। और ये पत्थर दो तरीके के हैं। एक पत्थर तो वो है जो कि अपने आपको जो है वर्तमान व्यवस्था से लाभान्वित कर रहा है, उसे लगता है कि वर्तमान व्यवस्था का जो लाभ मिल रहा है ये अच्छा है और वो जो है इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं चाहेंगे, तो हमारे लिए पत्थर जैसे, राइट? जी जी। और दूसरे वो व्यक्ति हैं जो इनके इतने नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गए हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति छोड़ दी है कि इस देश में कुछ नहीं हो सकता है, तो वो पत्थर नुमा हो गए, राइट? जी। ये लोग भी एक मिनट में कर रहे हैं ना, अभी 2 मिनट में हमें कंक्लूड तो कर लेने दो। नहीं कुछ नहीं। तो हम जो है उनको जो है बातचीत करके और जो पत्थर लोग हैं उनको हम अभी उनके हाल पे छोड़ दें, ठीक है ना? जी। ये लोग जो है बहुत जल्दी ऊर्जाकृत होकर अपनी कार्रवाई कर पाएंगे, लिहाजा हम जो है इन लोगों को सभी को जोड़ के और उस प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाएं। जी। बात समझ रहे हैं आप हमारी? जी बिल्कुल। तो अब इसमें जो है ना इस तारतम्य में आप थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए और अब हम जो है ना 27 को बात करें। ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक। चलिए, जय हिंद, जय भारत। और सर मैंने जिनको मैंने इनवाइट किया है, जिनको मैंने बुलाया है मीटिंग में, उन सबों के नंबर मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। हाँ, आप मुझे टेलीग्राम पे दे दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम पे भेज देता हूँ। ठीक है, राइट, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।